बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एडोब फ़ोटोशॉप लेसन नंबर 2। एडोब फ़ोटोशॉप लेसन नंबर 1 में हमने सीखा था कि एडोब फ़ोटोशॉप कहाँ से डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं। इंशाअल्लाह ताला एडोब फ़ोटोशॉप लेसन नंबर 2 में हम सीखेंगे एडोब फ़ोटोशॉप में किस तरीके से काम करते हैं। आप सबसे पहले एडोब फ़ोटोशॉप ओपन कर लेंगे। स्टार्ट में जाकर इसको क्लिक करेंगे तो ये एडोब फ़ोटोशॉप प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। मेरे पास ये ओपन पड़ा हुआ है तो इसलिए मैं ओपन नहीं करूँगा। तो आपके सामने जो टूल्स दिख रहे हैं, इस टूल्स की मदद से हम एडिटिंग करेंगे पिक्चर की। तो आए सबसे पहले हम पिक्चर को एडिट करते हैं। हमें कोई पिक्चर चाहिए, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पर, अब मुझे इनमें से कोई पिक्चर उठानी है या कोई पिक्चर एडिट करनी है तो मैं कैसे करूँगा। एडोब फ़ोटोशॉप प्रोग्राम में जाऊँगा। फाइल में जाने के बाद ओपन लिखा हुआ है, ये ओपन कर दूँगा। ओपन कर देने के बाद ये कंप्यूटर का प्रोग्राम दे देगा। कंप्यूटर में आपकी जिस लोकेशन पे आपकी पिक पड़ी हुई है, मेरी डेस्कटॉप पर पड़ी हुई तो मैं डेस्कटॉप से मेहंदी शॉर्टकट और मुझे ये पिक उठानी है। इनमें से कोई भी एक पिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब इस पर मुझे काम करना है। सबसे पहले आप ये टूल्स देखें। फर्स्ट टूल है रेक्टेंगुलर। ये आपकी पिक्चर इस तरीके से कटिंग करेगा। ठीक है, अब मैंने इसको सही नहीं घुमाया हुआ, कंट्रोल सी कर देंगे। कंट्रोल सी से मुराद ये है कि आपके पास जो ये बैकग्राउंड दिख रहा है, यहाँ जो सर्कल जो निशान चल रहे हैं, इतनी आपकी पिक्चर कट के आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और आप कीबोर्ड की मदद से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी, या तो आप एडिट में जाने के बाद ये कॉपी आप देख रहे हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप शॉर्टकट इस्तेमाल करें कंट्रोल और सी तो ये कॉपी हो गया। अब मुझे इस पिक्चर को किसी और बैकग्राउंड पर रखना है। तो अगर बैकग्राउंड मेरे कंप्यूटर में सेफ़ है तो मैं ओपन करके वहाँ से बैकग्राउंड उठाऊँगा। अभी जैसे कि मेरे पास बैकग्राउंड कोई नहीं है तो मैं न्यू उठा लेता हूँ। न्यू में जाने के बाद इसको मैं साइज़ दे देता हूँ 224, पेज का साइज़ 1024, यानी ये साइज़ आ गया। ये ब्लैंक पेज। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा तो ये पिक्चर मेरे सामने आ गई। कंट्रोल सी से कॉपी की हमने ये पिक्चर और कंट्रोल वी से ये पेस्ट करी। अभी भी आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड पर इसका बैकग्राउंड है। अब हम इसकी पूरी कटिंग करेंगे। पूरी कटिंग में दूसरा टूल्स देखें आप, नीचे ही लिखा हुआ है लेसो टूल्स एंड पॉलीगोनल लेसो। ठीक है, इसकी मदद से हम इस पिक्चर को पूरी कटिंग करेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पिंक बैकग्राउंड है। पहले हम ये हटा देते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर को जूम करेंगे। कंट्रोल प्लस, कीबोर्ड पे आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस का जो बटन है उसको प्रेस करके हम उसकी मदद से हम ये पिक्चर जूम कर सकते हैं। तो मैंने ये जो सेकंड टूल्स उठाया था, सेकंड टूल्स में जाने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्शन क्लिक कर दें, जैसे कि क्लिक जहाँ आपकी देखें ऊपर नीचे हो रही है साइज़, तो वहाँ आप एक बार लेफ़्ट क्लिक कर लेंगे तो ये लेयर आपकी वहाँ ही सिलेक्ट हो जाएगी। अब ये जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया था यहाँ पर ख़त्म किया तो ये सिलेक्शन हो गई। अब ये बैकग्राउंड हमें ये एरिया हटाना है। तो आप कीबोर्ड पर देखें, कीबोर्ड पर आपके यहाँ डिलीट का एक बटन होगा। डिलीट का बटन को आप प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने बैकग्राउंड हटकर पीछे का बैकग्राउंड आ गया। ठीक है, तो वैसे ही हमें इसको भी इसी तरीके से एडिट करना है। मैं इस पिक्चर को जूमिंग आउट करूँगा, आपको दिखाऊंगा कि मैं अभी पिक्चर की एडिटिंग में यहाँ से शुरू करता हूँ, या जैसे कि मैं यहाँ से उठा लेता हूँ।
मैं आपको बैकग्राउंड पर ये पिक्चर सेलेक्ट करके बताता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। वाइट बैकग्राउंड पर नहीं, जैसे कोई मैं बैकग्राउंड उठा लेता हूँ। अब इसमें से मैं बैकग्राउंड कौन सा लूँ? फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये बैकग्राउंड उठा लिया। अब इस बैकग्राउंड पर मैं इस पिक्चर को कैसे लाऊंगा, आप ये देखें। आप ये टूल्स देख रहे हैं, इसको आप क्लिक करें। क्लिक कर देने के बाद इस पिक्चर को क्लिक करके माउस को आप आगे लेकर इस पिक्चर पर छोड़ दें। देन आप देख रहे हैं कि आपके ये पिक्चर के चारों तरफ जो है बैकग्राउंड दिख रहा है। अब हम इसको एडिट करेंगे। आए कंट्रोल प्लस से इसको जूम करते हैं और इसकी आप एडिटिंग करते हैं। ठीक, हमने यहाँ का बैकग्राउंड हटा दिया था। अब ये आगे काम करते हैं। अब आप देखें, माउस को आप क्लिक करते रहेंगे तो ये आपके सामने बैकग्राउंड वही एरिया सेलेक्ट होता जाएगा। देखें, अब आप डिलीट कर देंगे तो ये बैकग्राउंड आपके सामने हट गया। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी एरिया सेलेक्ट कर देंगे। डिलीट कर देंगे। आप इसके अलावा आप एक और टूल्स है रेज़र, मैं आपको साथ साथ टूल्स भी दिखाता रहता हूँ। रेज़र को आप क्लिक करके आप इसकी मदद से भी इस पिक्चर के जो बैकग्राउंड साइडों पर वाइट है वो हटा सकते हैं। आप राइट क्लिक करें पिक्चर पर, रेज़र की जो है साइज़ बढ़ा दें और जैसे आप क्लिक करते रहेंगे तो आप देख रहे हैं आपके सामने ये ये इमेजेस मिट रही है। ठीक है, इसकी मदद से भी आप ये इसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये आप राइट हैंड पे देखें, इमेजेस है और एक छोटी सी इमेज है लेयर 1 के नाम से। लेयर 1 पर हम काम शुरू कर रहे हैं। अब आप ये देखें, मैं रेज़र को यहाँ पर आकर मिटा रहा हूँ तो लेयर 1 की जो है इमेजेस मिट रही है, आप देखें यहाँ पर। ठीक है, ये बताने का तरीका मकसद ये है कि अगर आप की सिलेक्शन इस एरिया पर होगी, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पिक्चर का बैकग्राउंड हटेगा। कंट्रोल Z कर दें, कंट्रोल Z। तो हमारी ये पिक्चर हम रेज़र की मदद से भी आपने देखा कि ये पिक्चर का साइड जो बैकग्राउंड ये हटा सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस तरीके से मैं बता दूं, जल्दी करके एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं। जहाँ आप देख रहे हैं ऊपर नीचे हो रही है पिक्चर के बाल वगैरह, तो ये मैं माउस की क्लिक को छोड़ रहा हूँ और कर रहा हूँ। जहाँ ऊपर हो रहे हैं नीचे हो रही है पिक्चर, आप वो क्लिक करें, चलते जाएं, फिर माउस को आगे बढ़ाते जाएं। ठीक है, ये अब भले यूँ चलें। ये वही कीबोर्ड पर जो डिलीट का बटन है उसको दबाकर आपने ये पूरा बैकग्राउंड हटा दिया। ठीक, अब आप यहाँ देख रहे हैं, इसी को भी हम इसी तरीके से हटाएंगे। इस बैकग्राउंड को भी क्लियर इसी तरह करेंगे। डिलीट। अब मैं आ जाऊँगा नीचे की एरिया की तरफ। कंट्रोल प्लस की मदद से मैं जूम करूँगा। जूम कर देने के बाद या पिक्चर को
ये मेरे ख्याल से कटी हुई है। अब मैं रेज़र की मदद से यहाँ जो आप साइड पर देख रहे हैं वाइटनेस दिख रही है, इसको मैं क्लियर कर दूंगा। अब आपको पिक्चर को जूमिंग के दौरान ऊपर नीचे करनी है, तो आप कैसे करेंगे? आप देखें कीबोर्ड पर जो स्पेस का बटन है उसको आप दबाएं, प्रेस करें, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक हाथ बना हुआ आ गया है। अब आप माउस के लेफ़्ट क्लिक को करके जैसे आप माउस को नीचे लाएंगे तो ये पिक्चर आपकी ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे ये एरिया वाइट हटाना है, तो ये मैं रेज़र को पहले मैं छोटा करूँगा, राइट क्लिक करके रेज़र की मदद से ये मैंने इस वाइटनेस को हटा दिया। और नीचे आकर मैं देखूँगा वही स्पेस प्रेस करके यहाँ इसी तरीके से आप हटा सकते हैं। ये मैं पूरा एरिया क्लियर कर देता हूँ। अब ये छोटी छोटी जो वाइटनेस है, अगर आप इसको भी क्लियर कर दें तो अच्छी बात है। उसी टूल से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। जूमिंग आप भले बढ़ा दीजिए कंट्रोल प्लस करके, और आप अब इस पर काम करना शुरू करें। इसके बाल को डिलीट, सिलेक्शन जैसे हो जाए तो आप डिलीट का बटन प्रेस कर देंगे तो वो बैकग्राउंड आपके सामने से हट जाएगा। डिलीट। और कहीं पर है, और कहीं पर मुझे अभी नहीं दिख रही फ़िलहाल। वैसे तो दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी वाइटनेस, वो मैं रख देता हूँ, कोई मसला ही नहीं, इशू नहीं। सिर्फ मैं आपको बताने के लिए इस टूल्स की मदद से आप किस तरीके से पिक्चर को आपने एडिट किया और रेज़र से आपने जो है साइटें जो इसकी मिटा दी। ठीक है, अब आपको इस पिक्चर को छोटा बड़ा करना है, या तो इस पिक्चर की जो है आप लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएंगे। ऊपर आप देख रहे हैं मूव टूल्स लिखा हुआ है। मूव टूल्स को आप क्लिक करने के बाद, 2 मिनट, मूव टूल्स लिखा हुआ है। मूव टूल्स को क्लिक करने के बाद आप देखें साइटों पर ये एक बॉक्स बना हुआ आ गया। लेकिन आप एडोब फोटोशॉप जब इंस्टॉल करेंगे ना, तब ये मेरे ख्याल से ये नहीं आएंगे बॉक्स। आपको यहाँ ऊपर देखें शो बॉक्स लिखा हुआ है, इस पर आपको दोनों जगह पर मार्क लगाना पड़ेगा। देन उसके बाद आप देखें पिक्चर को मैं क्लिक करके माउस को एक बार क्लिक करके कहीं पर भी किसी भी लोकेशन में रखना चाहूँ, 2 मिनट में आपको सीधी तरीके से बता देता हूँ। अब आप देखें पिक्चर को मैं कहीं पर भी खड़ा कर सकता हूँ। अब छोटा बड़ा करना है ना आप पिक्चर को, आप इस बॉक्स पर साइड पर आप माउस लेकर जाएंगे तो आपके सामने देखें तीर का निशान बना हुआ आ रहा है। उसको आप क्लिक करके जैसे आप मूवमेंट करेंगे, जितना बड़ा करना चाहें जितना छोटा करना चाहें आप कर सकते हैं। ऊपर से भी सेम तरीका है। ठीक उसी तरह आप अगर चाहते हैं कि ये हाथ उस तरफ आ जाए, इसका चेहरा थोड़ा घुमाना चाहें तो आप यूँ ही इसको लेकर जाएं, आपकी ये पिक्चर घूम गई। ऊपर नीचे से भी इसी तरीके से घूमेगी। ठीक, अब मैं इस पिक्चर को ऊपर रख देता हूँ थोड़ी सी, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको भी थोड़ी मैं छोटी कर देता हूँ पिक्चर। अब बाज़ वक़्त आपने देखा होगा पिक्चर के नीचे जो शेड लाइटनेस तरीके से शेड दिया हुआ होता है वो किस तरीके से देते हैं वो मैं आपको बता दूं। पिक्चर को आप छोटी कर दें, मज़ीद छोटी कर दें। इसके बाद मूव टूल्स को एक बार आप क्लिक कर देंगे, इसको अप्लाई कर देंगे कि इस एरिया में आपकी ये पिक्चर अप्लाई हो जाएगी। अब आप इस लेयर को देख रहे हैं, लेयर 1, जो कि ये आपकी सिलेक्ट है। लेयर 1 को हम राइट क्लिक करेंगे और इसकी डुप्लीकेट लेयर बना देंगे, देन ओके कर देंगे। अब ये एक और पिक्चर क्रिएट हो गई, देखें आप। अब इसको मैं शेड कैसे दूंगा, आप यही इसी को ऊपर से लेकर आए माउस
को क्लिक करके और यहाँ नीचे छोड़ दें। अब इसको मुझे लाइट करना है। लाइट कैसे करेंगे, आप यहाँ देखें, ये सिलेक्शन इस पिक्चर की आगे, इस पिक्चर को लाइट करना है हमें। तो सिलेक्शन पे आप आने के बाद यहाँ देखें 100% लिखा हुआ है, इसको आप थोड़ा कम कर दें। ऊपर जो लिखा हुआ है इसको भी आप थोड़ा कम कर दो। आप देख रहे हैं आपके सामने पिक्चर लाइट हो रही है, ठीक। इसी तरीके से आप पिक्चर पर एडिटिंग कर सकते हैं, किसी भी बैकग्राउंड पर आप ये पिक्चर ला सकते हैं, अपनी फ़ोटो अच्छी तरीके से एडिटिंग करके आप खूबसूरत बना सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि फेस का कलर किस तरीके से लाइट और डार्क किया जाता है, गोरा किया जाता है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रेनिंग जो है समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि फेस का कलर किस तरीके से डार्क और लाइट और गोरा और काला करते हैं।